हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो 5 प्रकार के रीट हैं, तो ये रीट क्या है जो अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है। ये अनुच्छेद 32 का सेकेंड क्लॉज है। ठीक, इसमें बोला गया है कि मूल अधिकारों का जब हनन हो तो आप अपने मूल अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर कब? आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। ठीक, तो यही 5 प्रकार के जो रीट हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के रीट, तो हम लोग देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। उसके बाद है परमादेश, मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। फिर है उत्प्रेषण, सेंट्रॉन। फिर है अधिकार परीक्षा, क्वेंटो वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रीट हैं। अब हम पाँचों प्रकार के रीट को थोड़ा डिटेल्स में जान लें क्या होता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहता है कि सशरीर उपस्थित करना या शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी भी व्यक्ति को सशरीर उपस्थिति देना होता है। उसके बाद पूछता है कि ये लागू किस पे होता है, तो किसी निजी व्यक्ति, ठीक, साथ में लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारी बोले तो जॉब कर नौकरी वाले पेशे अधिकारी लोग उनके, और राज्य के विरुद्ध, और प्राइवेट व्यक्ति वही निजी व्यक्ति हो गया, और राज्य के विरुद्ध। इनके विरुद्ध अगर ये आपका मूल अधिकार उल्लंघन करते हैं, हनन करते हैं, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इन पर रीट जारी कर सकते हैं। दूसरा है अगला परमादेश, मैंडमस। ये किन पे लागू होता है? ये केवल लोक अधिकारियों पे लागू होता है या राज्य पर लागू होता है। ये निजी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। इसमें अपवाद है, लोक अधिकारी के अंतर्गत एक अपवाद है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पे भी लागू नहीं होता और निजी व्यक्ति पर भी नहीं लागू होता। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? इसका परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण, सेस्ट्रॉन। ठीक, ये दोनों न्यायपालिका के विरुद्ध जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा? न्यायपालिका के। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायपालिका के विरुद्ध जारी किया जाता है। लेकिन प्रतिषेध कब जारी किया जाता है? जब कोई कार्यवाही की जाती है तो कार्यवाही के शुरू होने से पहले प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की जाती है। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण होता है जब कोई कार्यवाही हो जाती है उसके अंत में की जाती है तो वो उत्प्रेषण कहलाता है, और कार्यवाही के प्रारंभ में जो कही जाएगी वो प्रतिषेध कहलाती है। अब हम लोग का आखिरी रीट क्या है? अधिकार परीक्षा, क्यूनो वारंट। तो अधिकार परीक्षा किसके विरुद्ध है? ये राज्य के विरुद्ध है। किसके हैं? राज्य के विरुद्ध। साथ में किसी निजी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से अगर ग्रहण किया हो, अगर कोई व्यक्ति है वह सरकारी लाभ ले रहा हो, वो भी गैर तरीके से, मतलब वो अवैध हो, वो मान्य न हो, तो उस पर भी लागू किया जाएगा। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? है आप क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है, ये अधिकार परीक्षा का अर्थ है। तो हमने 5 प्रकार के रीटों को जान लिया। अब आते हैं रीटों की तुलना, कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत रीटों को जारी करने का, मतलब रीट लगाने का मिला। तो फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन हो तो हम क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक, क्या अन्य मामलों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो बोला जाएगा नहीं। लेकिन हाई कोर्ट 226 के तहत फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं और अन्य मामलों के लिए भी जा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इन अन्य मामलों को नहीं देख सकता? देख सकता है। कब? यदि संसद कानून बनाकर दे, और वो भी अनुच्छेद 139 के तहत। ये एक विशिष्ट प्रकार का अनुच्छेद है जो रीटों को लेकर कानून बनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों पर रीट को देखने की जांच की जाएगी उस तरह। तो ये हमारा है 5 प्रकार के रीट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।